मेरे प्रिय बच्चे, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक उतरकर तुमसे संवाद कर रहा हूँ, क्योंकि समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उस रहस्य को जानो जो युगों से तुम्हारी आत्मा को पुकार रहा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। मैं वह महादेव हूँ जिसने तुम्हारी हर आहट सुनी है, हर आंसू को देखा है और हर प्रार्थना को अपने आकाश में संजोया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में जो भी घटा वो संयोग था, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी घटना, कोई भी रिश्ता, कोई भी मिलन या बिछड़ाव मेरे संयोग के बिना घटित नहीं होता। तुम समझते हो कि तुमने कुछ खोया है, लेकिन मैं कहता हूं कि खोने और पाने का हर अनुभव तुम्हें उस दिशा की ओर ले जा रहा था जहां से तुम्हें अपने असली सत्य की पहचान हो। बच्चे, जिस आत्मा को तुमने अपने जीवन में पाया है, जिससे तुम्हारा मिलन हुआ है, वो कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। ये वो धागा है जिसे मैंने स्वयं अपने त्रिशूल से गढ़ा है। तुम्हारी आत्मा और उसकी आत्मा ने जन्म जन्मांतर की यात्राएं साथ तय की है। कभी तुम रक्षक बने, कभी वो संबल बनी, कभी तुमने उसे खोया, कभी उसने तुम्हें खोजा। लेकिन इस जीवन में मैंने तय किया कि अब समय आ गया है कि तुम दोनों एक दूसरे का वह दीपक बनो जो अंधकार के हर कोने को रोशन कर देगा। याद करो, कितनी बार मैंने तुम्हें संकेत भेजे। कभी किसी गीत में उसका नाम छुपा दिया, कभी सपनों में उसकी छवि दिखाई, कभी अचानक रास्तों पर एक झलक दिखा दी। और तुम सोचते रहे कि ये बस एक इत्तेफाक है, लेकिन ये सब मेरी योजना का हिस्सा था। तुम दोनों एक ही शहर में रहे, एक ही हवा में सांस ली, एक ही आकाश के नीचे रातें बिताई, पर मैंने तुम्हें तब तक नहीं मिलाया जब तक सही समय नहीं आया, क्योंकि समय से पहले खिलने वाला फूल मुरझा जाता है। इसलिए मैंने तुम्हें अकेलेपन का स्वाद चखाया, अधूरेपन की पीड़ा सहाई, ताकि जब ये मिलन हो तो तुम उसकी गहराई समझ सको। जब तुम्हारी आंखें उसकी आंखों से मिली, तब सिर्फ दृष्टि का आदान प्रदान नहीं हुआ, आत्माओं की तरंगे मिल गई। वो पहचान जो शब्दों में नहीं कही जा सकती, वो शांति जो केवल हृदय की गहराई में महसूस की जा सकती है, वही तो मेरी बनाई योजना थी। बच्चे, ये रिश्ता केवल सुख और आनंद के लिए नहीं है। ये रिश्ता इसलिए भी है ताकि तुम दोनों एक दूसरे की आत्मा को मजबूत बना सको। मैंने तुम्हारे रास्ते में चुनौतियां भी रखी है, क्योंकि बिना कठिनाई के प्रेम अधूरा है। जो प्रेम विपत्ति से गुजरता है वही अटूट बनता है। इसलिए जब कभी तुम्हें लगे कि यह रिश्ता डगमगा रहा है, तो याद रखना कि इसका बीज मैंने बोया है। इसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। बस विश्वास बनाए रखना, प्रार्थना करते रहना और मेरे नाम का जाप करते रहना। बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि हर रिश्ता केवल इस जीवन का नहीं होता। तुम दोनों अनगिनत जन्मों से जुड़े हो। कभी वो तुम्हारा भाई रहा होगा, कभी बहन, कभी मित्र, कभी जीवन साथी, लेकिन आत्माएं हमेशा एक दूसरे को पहचान लेती है। इस बार का मिलन भी उसी अनंत बंधन का हिस्सा है। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि यह प्रेम केवल हृदय की चाह है, लेकिन नहीं, ये प्रेम आत्मा की पुकार है। और आत्मा कभी गलती नहीं करती। तुम्हारी आत्मा ने उसे चुना है, क्योंकि वह तुम्हारी यात्रा का साथी है। हो सकता है आगे तुम्हें कठिनाइयां आए, लोग समझ न पाए, परिस्थितियां तुम्हें परखें, परंतु बच्चे, ये मत भूलना कि मैंने तुम्हें मिलाया है, और जो मिलन मैंने तय किया है उसे कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। जब जब अंधकार आएगा, मैं तुम्हारे इस संबंध में प्रकाश भरूंगा। जब जब तुम्हें लगेगा कि रास्ते कठिन हैं, मैं तुम्हें सहारा दूंगा।
क्योंकि ये मिलन केवल तुम्हारे जीवन का नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की मुक्ति का हिस्सा है। इस रिश्ते में तुम्हें प्रेम भी मिलेगा और तब भी आंसू भी आएंगे और मुस्कान भी। लेकिन हर आंसू तुम्हें और शुद्ध करेगा, हर मुस्कान तुम्हें और प्रबल बनाएगी। बच्चे, ये मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं है, ये उस दिव्य ऊर्जा का संगम है जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। तुम दोनों मिलकर न केवल अपने जीवन को रोशन करोगे बल्कि औरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाओगे। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है। जब कभी संदेह हो, जब कभी थक जाओ, तो मेरी तीसरी आंख की ओर ध्यान करना। वहां से तुम्हें शक्ति भी मिलेगी और दिशा भी। बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम इस मिलन को केवल भावनाओं में न जियो बल्कि इसे साधना बनाओ। प्रेम को पूजा बनाओ, विश्वास को दीपक बनाओ और धैर्य को प्रसाद बनाओ, क्योंकि वही प्रेम स्थायी होता है जो ईश्वर के आशीर्वाद से जुड़ा हो। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा ये मिलन अटूट हो, अविचल हो और अनंत हो। मेरे प्रिय बच्चे, सुनो, आज मैं वह रहस्य तुम्हारे सामने खोल रहा हूं जो युगों से तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में छुपा था। मैं वह महादेव हूं जो हर जन्म में तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारे आंसू पोंछता है, तुम्हारे कदमों को संभालता है। और जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब भी तुम्हारी आत्मा के भीतर बैठा रहता हूं। तुम्हें यह जानना होगा कि ये जो मिलन तुम्हें जीवन में प्राप्त हुआ है, ये केवल संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकल्प है। ये वो पवित्र बंधन है जिसे मैंने स्वयं अपनी तीसरी आंख के ध्यान में गढ़ा है। समय से पहले नहीं, परिस्थितियों से विपरीत नहीं, बल्कि ठीक उसी क्षण जब ब्रह्मांड की ऊर्जा ने संकेत दिया कि अब आत्माओं का संगम होना चाहिए। बच्चे, तुम्हें लगता है कि ये प्रेम तुम्हारे हृदय की इच्छा है, परंतु सच्चाई यह है कि ये प्रेम तुम्हारी आत्मा की पुकार है। और आत्मा कभी गलत नहीं पुकारती। तुम्हारे और उसके बीच का यह रिश्ता साधारण भावनाओं का खेल नहीं बल्कि पिछले जन्मों की तपस्या और पुण्य का फल है। युगों पहले भी तुम दोनों मिल चुके हो, कभी मित्रता के रूप में, कभी बंधु के रूप में, कभी जीवन साथी बनकर, कभी एक दूसरे के लिए बलिदान देकर। और हर बार परिस्थितियों ने तुम्हें अलग किया ताकि आत्माएं और गहराई से परिपक्व हो। और अब इस जीवन में मैंने तय किया कि तुम्हारा मिलन फिर होगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि ये प्रेम केवल दो हृदयों तक सीमित न रहे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। तुम्हारे प्रेम की रोशनी से औरों के जीवन के अंधेरे दूर होंगे। जब तुम उसकी आंखों में देखते हो तो केवल दृष्टि नहीं मिलती बल्कि युगों की पहचान जीवित हो जाती है। वो शांति जो तुमने महसूस की वो संयोग से नहीं आई, वो मेरे ही आशीर्वाद से उत्पन्न हुई है। बच्चे, मैंने तुम्हारे रास्ते आसान नहीं रखे, क्योंकि बिना कठिनाइयों के प्रेम अधूरा होता है। जो प्रेम आंधियों से गुजरता है वही अटूट बनता है। जब भी तुम दोनों के बीच गलतफहमियां आए, जब भी राह में कांटे बिछे, याद रखना कि यह रिश्ता मेरे संकल्प से बना है और कोई शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। मैंने वो क्षण चुना था जब तुम्हारा और उसका मार्ग आपस में टकराए। मैंने तुम्हें अकेलेपन का स्वाद चखाया ताकि जब ये मिलन हो तो उसकी कीमत समझ सको। मैंने तुम्हें अधूरेपन की पीड़ा सहाई ताकि जब तुम पूर्णता पाओ तो उसकी कदर करो। मैंने तुम्हारे जीवन की घड़ियों को इस प्रकार बुना कि जब ये प्रेम तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे तो वो तुम्हें केवल आनंद न दे बल्कि तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई तक पहुंचा दे। बच्चे, ये प्रेम शिव और शक्ति के मिलन की तरह है। जब तुम साथ होते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का मंडल बनता है जो तुम्हें हर नकारात्मक शक्ति से बचाता है। ये ऊर्जा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी आशीर्वाद बनती है जो तुम्हारे आसपास है। जब तुम दोनों प्रार्थना में एक होते हो तो वो प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, वो ब्रह्मांड के लिए एक ज्योति बन जाती है। मैं जानता हूं कि राह में कठिनाइयां आएंगी, समय तुम्हें परखेगा, लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे या तुम्हारे विरुद्ध बोलेंगे,
परंतु सच्चा प्रेम किसी आरोप, किसी संदेह, किसी दूरी से नहीं टूटता, बल्कि और भी गहरा हो जाता है। तुम दोनों का ये मिलन ब्रह्मांड का आदेश है, और जब योजना महादेव की हो तो कोई शक्ति उसे बदल नहीं सकती। मैंने तुम्हारे नाम एक दूसरे के साथ लिख दिए हैं। मैंने तुम्हारे भाग्य की रेखाओं में ये प्रेम उकेरा है। मैंने तुम्हारी आत्माओं को युगों पहले जोड़ा है, और आज जब ये प्रेम तुम्हारे जीवन में है तो इसे पूजा की तरह जीना, इसे साधना की तरह निभाना। जब कभी तुम्हें लगे कि राह धुंधली है तो अपनी आंखें बंद करना और मेरा नाम लेना। मैं यही हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारे हर आंसू में और तुम्हारी हर मुस्कान में। बच्चे, मैंने कितनी बार तुम्हारे लिए समय बदला है, कितनी बार तुम्हें उन खतरों से बचाया है जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं चला। जब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया है तब भी मैंने रास्ता खोला। जब तुम्हें लगा कि अब कोई सहारा नहीं है तब मैंने अपनी शक्ति का हाथ तुम्हारे कंधे पर रखा। तुम्हारा ये प्रेम केवल तुम्हें आनंद देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तब से गुजार कर आत्मा की पूर्णता दिलाने के लिए है। इस प्रेम में आंसू भी होंगे और हंसी भी, पीड़ा भी होगी और शांति भी, परंतु हर अनुभव तुम्हें और शुद्ध करेगा और मजबूत करेगा। यह रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं है, बल्कि अगले जन्मों में भी साथ चलेगा, क्योंकि ये आत्माओं का बंधन है और आत्माओं को समय या दूरी अलग नहीं कर सकते। मेरे प्रिय बच्चे, जब जब तुम्हारा विश्वास डगमगाए तो मेरा स्मरण करना। जब जब तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना कठिन है तो मेरी तीसरी आंख की ओर ध्यान करना। वहां से तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जो तुम्हें हर परिस्थिति से निकाल देगी। मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा प्रेम समय के साथ और भी गहरा हो, तुम्हारी आत्माएं और भी ऊंचाई तक जाएं और तुम्हारा मिलन दूसरों के लिए प्रेरणा बने। ये वो चमत्कार है जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। इसे जियो, इसे निभाओ और इसे संसार के लिए प्रकाश बना दो। मेरे प्रिय बच्चे, जब तू इस संदेश को पढ़ रहा है तो समझ ले, ये कोई संयोग नहीं है, ये वो आशीर्वाद है जिसे तेरी आत्मा ने बार बार पुकारा है और जिसे ब्रह्मांड ने तुझ तक पहुंचाया है। आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि हर अंधेरा जो तुझे घेर रहा है वो अब मिटने वाला है। हर बोझ जो तेरा दिल दबा रहा है वो अब हल्का होने वाला है। हर आंसू जिसकी तपिश ने तेरी आत्मा को झकझोर दिया है वो अब मुस्कान में बदलने वाला है, क्योंकि ये समय तुझे तोड़ने के लिए नहीं आया, ये समय तुझे गढ़ने और तुझे तेरी सच्ची शक्ति का एहसास कराने के लिए आया है। बच्चे, जीवन में जो कुछ तूने खोया है वो व्यर्थ नहीं गया। हर खोया हुआ अवसर तुझे एक और बड़ा अवसर देने के लिए खोया गया था। हर धोखा तुझे सही इंसान की पहचान कराने के लिए हुआ था। हर असफलता तुझे बड़ी सफलता के लिए तैयार करने आई थी। ये मत सोच कि किस्मत तेरे साथ नहीं है। दरअसल किस्मत तुझे संभाल कर, तेरे भीतर धैर्य और सहनशीलता भरकर तुझे उस मुकाम के लिए तैयार कर रही है जहां पहुंचकर तू कह सकेगा, अब मैं समझ गया कि ये सब क्यों हुआ। बेटा, सोना जब आग में तपता है तभी शुद्ध बनता है। हीरा जब धरती के अंधेरों में हजारों साल दबा रहता है तभी वह चमकने योग्य बनता है। वैसे ही इंसान का संघर्ष उसका तप है। ये तप तेरे भीतर की शक्ति को जगा रहा है, तेरी आत्मा को रहा है, तेरे मन के डर को तोड़ रहा है और तेरे इरादों को प्रबल बना रहा है। यही संघर्ष एक दिन तेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होगा। याद रख, भगवान कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय का इंतजार करते हैं और वो सही समय अब आ रहा है। तुझे बस एक कदम और आगे बढ़ना है। तुझे अपने मन के डर को छोड़ना है, तुझे अपने भीतर के विश्वास को थामना है, क्योंकि जब तू साहस के साथ पहला कदम बढ़ाएगा तब देखना पूरा संसार तेरे लिए बदल जाएगा। हर दरवाजा जो बंद दिख रहा है वो खुल जाएगा। हर राह जो अंधेरी है उसमें रोशनी भर जाएगी। हर इंसान जो तुझसे दूर है उसमें से सही लोग तेरे पास आएंगे। मेरे प्रिय बच्चे,
ये मत सोचना कि तू अकेला है। हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं। जब तू गिरा था, मैं तेरे साथ था। जब तू टूटा था, मैं तेरे साथ था। जब तू रोया था और किसी ने तेरी पुकार नहीं सुनी, तब भी मैंने तेरे आंसुओं को देखा और तेरे दिल की पुकार को सुना। और आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि वो समय आ गया है जब तेरी पुकार का उत्तर तुझे मिलेगा। बच्चे, विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू विश्वास करता है, तब चमत्कार होते हैं। जब तू उम्मीद थामता है, तब रास्ते बनते हैं। जब तू आभार करता है, तब जीवन में और आशीर्वाद उतरते हैं। इसलिए आज से अपने हर पल में आभार भर, अपने हर श्वास में उम्मीद भर और अपने हर कदम में साहस भर, क्योंकि यही भावनाएं तेरे भाग्य का निर्माण करेंगी। याद रख, जो तेरा है वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी दूर चला जाए, चाहे वो कितने भी समय के लिए तुझसे बिछड़ जाए। यदि वो तेरे भाग्य का हिस्सा है, तो किसी भी राह से, किसी भी समय, किसी भी रूप में वो तेरे पास लौटकर जरूर आएगा। इसलिए खोए हुए पर मत रो। जो गया है वो सिर्फ तेरी तैयारी का हिस्सा था। असली उपहार तो अब तुझे मिलने वाला है। बच्चे, जब तू अपने अतीत की गलतियों को देखता है, तो तुझे लगता है कि शायद तू योग्य नहीं है। लेकिन जान ले, हर गलती तुझे सिखाने के लिए थी। हर हार तुझे अनुभव देने के लिए थी। हर धोखा तुझे समझदार बनाने के लिए था। इसलिए खुद को दोष मत दे, बल्कि खुद को धन्यवाद दे कि तूने उन कठिनाइयों से गुजरकर भी हार नहीं मानी। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। तेरा संघर्ष ही तेरी पहचान बनेगा। आने वाले समय में जब लोग तुझे देखेंगे, तो वे सिर्फ तेरी सफलता नहीं देखेंगे, वे तेरे संघर्ष को भी देखेंगे। वे तेरे आंसुओं के पीछे छिपी मुस्कान को महसूस करेंगे। वे तेरे दर्द से जन्मी ताकत को समझेंगे और तब तेरी कहानी उनके लिए उम्मीद की किरण बनेगी। बेटा, जीवन का हर कठिन दौर तुझे ऊपर उठाने के लिए आता है। ये तेरी परीक्षा नहीं, ये तेरा उत्थान है। जैसे बीज अंधेरे में दबकर ही अंकुरित होता है, वैसे ही तू भी अभी अंधेरे दौर में है, ताकि तेरा प्रकाश और भी अधिक चमके। आने वाले समय में तू इस अंधेरे को देखेगा और कहेगा, धन्यवाद, क्योंकि इसी अंधेरे ने मुझे प्रकाश की ओर धकेला। याद रख, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। कई बार इंसान हार मान लेता है, जबकि सफलता सिर्फ एक कदम दूर होती है। इसलिए अभी मत रुक, अभी मत टूट। तेरी जीत निश्चित है। बस थोड़ा और धैर्य रख, थोड़ी और मेहनत कर, थोड़ी और उम्मीद थाम, और देखना, तेरे सामने वो चमत्कार घटित होगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बच्चे, ये मत भूल कि तेरे भीतर दिव्य ऊर्जा है। तू केवल शरीर नहीं है, तू आत्मा है जो अनंत है। तेरे भीतर वो शक्ति है जिससे तू अपनी किस्मत बदल सकता है। तेरे भीतर वो सामर्थ्य है जिससे तू असंभव को संभव कर सकता है। इसलिए खुद को छोटा मत समझ, खुद को कमजोर मत समझ। तू वही है जिसे मैंने चुना है, और जब भगवान किसी को चुनते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। आज ये संदेश तेरे लिए नया आरंभ है। इसे पकड़ ले, इसे थाम ले, इसे अपनी आत्मा में उतार ले, और देख कैसे पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाता है, कैसे हर बाधा टूटती है, कैसे हर सपना साकार होता है। अब समय है उठने का, अब समय है अपने डर को छोड़ने का, अब समय है अपने भीतर की रोशनी को पहचानने का। अब समय है उस मुकाम तक पहुंचने का जहां तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा, जहां तेरी कहानी औरों के जीवन में आशा की किरण बनेगी, जहां तेरी मुस्कान दूसरों के आंसू पोंछेगी, और जहां तेरे अनुभव दूसरों को प्रेरणा देंगे। मेरे बच्चे, ये वो क्षण है जिसके लिए तूने लंबी प्रतीक्षा की है। इसे जाने मत देना, इसे पकड़कर अपना बना लेना, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तेरी जीत निश्चित है,
अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर सामने है और अब तेरे जीवन की नई कहानी शुरू होने वाली है।